नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, सभी को जय माता दी। एक बार फिर से अंबिकाज़ थॉट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक विशेष मुद्दे पर आप सभी से जो है चर्चा करने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट करते हैं और पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि उनकी लाइफ़ में जो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इश्यू कर रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमें क्या अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ हमें समझौता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम कभी-कभार ये भी देखते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो बात नहीं करना चाहता और दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्सुक है, उसकी डिज़ायर है कि वह व्यक्ति उसको मिले, चाहे वह कोई लड़का हो, लड़की हो। मतलब दोनों के संदर्भ में यह बात जो है मालूम हो सकती है। मतलब कोई लड़का किसी लड़की के लिए भी हो सकता है और कोई लड़की किसी लड़की के लिए भी चाह सकती है। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास इस तरीके के मैसेजेस आते हैं कि क्या उन्हें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ समझौता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या वह व्यक्ति इतने एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति अगर किसी कोई व्यक्ति है, अगर किसी को बात करनी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो किसी भी तरीके से आपसे बात करेगा, आपके लिए टाइम निकालेगा, आपके लिए वक़्त निकालेगा। चाहे वह कितना भी ज़्यादा बिज़ी हो, कितना भी ज़्यादा बिज़ी हो, और अपने बिज़ी शेड्यूल में से चाहे 2 मिनट, चाहे 5 मिनट वह निकालेगा ज़रूर। अगर वह उसके लिए अगर आपके मन में कुछ भी है, तो उसके लिए आपको कोई एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको उल्टा एफ़र्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, तो ऐसी दोस्ती किस काम की, जो व्यक्ति आपको समझ ही नहीं रहा सामने वाला। अगर आपके समझाने के बाद भी इस तरीके की आप उसे समझाते हैं, तो लेकिन समझाने से लाभ होगा क्या? अगर वह खुद नहीं समझ रहा, तो फिर ऐसी दोस्ती का फ़ायदा ही क्या है जिसमें बार-बार समझाना पड़े? और समझाने से कभी कोई व्यक्ति समझता नहीं है। जिसको समझ आनी होती है वह खुद से ही आती है। तो बार-बार समझाने की कोशिश आप ना करें। जिसको समझ आनी होती है वह उसको खुद से समझ आती है। अगर किसी को समझ नहीं आ रही, तो उसको कभी जीवन में समझ नहीं आएगी, और ना ही आप उसको कभी समझाने की कोशिश भी ना करें। सबसे बढ़िया है आप साइलेंट हो जाइए। अगर किसी को आना होगा तो वह अपने आप आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। यह एक कड़वी सच्चाई है इस दुनिया की कि हम कभी भी किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते, और कभी भी हम अपने ज़बरदस्ती अपने लिए प्रेम नहीं पैदा कर सकते, नफ़रत नहीं पैदा कर सकते। जिसके जो भाव हैं, जिसके लिए वो वैसे ही रहते हैं। आप किसी का भी आप सोच लीजिए, कोई रिलेशनशिप में है, कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। हालाँकि मैं जानती हूँ यह मेरा विषय नहीं है, मैं थोड़ा अध्यात्म से जुड़ी हूँ, और इस तरीके के टॉपिक्स पर बात करना पता नहीं कहाँ तक उचित है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि एक लाइफ़ कोच का काम एक अध्यात्म के साथ जुड़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ यही बताऊँ, इसके साथ ये भी है कि मैं आपको जो है सही मार्गदर्शन भी दूँ। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ़ इतना सही है कि किसी के भी साथ आप ज़बरदस्ती ना करें। किसी के भी साथ एक फ़ोर्सफुली रिलेशनशिप में ना जुड़ें। आपने बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसका भी क्या फ़ायदा? हालाँकि आप फ़ोर्स करते हैं, ऐसे ऐसे दोस्त का भी क्या फ़ायदा जिसको आप इतनी फ़ोर्सफुली, और ऐसे रिलेशनशिप में आप जीवन भर एफ़र्ट्स ही लगाते रहेंगे अपने, और ऐसा जीवन भी, ऐसा रिलेशनशिप भी कब तक चलेगा जिसमें सारे 100% एफ़र्ट जो है आपकी साइड से हो, और सामने वाले की तरफ से एक भी एफ़र्ट ना हो। तो ऐसी दोस्ती से तो अच्छा है ऐसी दोस्ती ना ही हो। और नहीं है, और नहीं कोई बात करना चाहता आपसे, आपने अपने मन की बात कह कर देख ली, तो ठीक है, आप घर बैठो अपने। क्या क्या आपको ज़रूरत है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गिराने की? कोई भी ज़रूरत आपको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट गिराने की नहीं है। कि आप नहीं मिलोगे, कोई और उससे बेहतर मिलेगा, और ये बात 100% बिल्कुल सच है कि कोई व्यक्ति छोड़ कर जाता है, तो आपको नेक्स्ट टाइम कोई व्यक्ति मिलता है, तो वो उससे बेहतर ही मिलता है, और बेहतर ही मिलेगा। तो आप इस सोच में ना पड़ें कि, और किसी के भी साथ फ़ोर्सफुली आप मत बंधें, ना ही किसी को आप बाँधें, क्योंकि फ़ोर्सफुली कोई भी चीज़ होती है वह ज़्यादा टाइम तक जो है टिक नहीं पाती, और एक दिन उसको सहज छोड़ कर ही जाना पड़ता है। तो आप ऐसे रिलेशनशिप में ना बंधें, और किसी को आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। आपने एक जगह से ब्लॉक कर दिया, तो वो दूसरी जगह मैसेज कर देगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जिसको आपकी लाइफ़ में आना है, जिसको आपसे जुड़ना है, वो कैसे भी आपके साथ रहेगा, कैसे भी कोशिश करेगा, कैसे भी एफ़र्ट लगाएगा। उसके अंदर आपको कोई उसको कहने की बार-बार उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है, और बार-बार समझाना ही पड़े, तो फिर ऐसी रिलेशनशिप का क्या फ़ायदा? आप खुद सोचिए।
आप अपनी हेल्थ भी ख़राब करते हैं, आप अपना माइंड भी ख़राब करते हैं किसी और के पीछे, और आपके और किस सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका जो है सारा लॉस हो रहा है और सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप खुद सोचिए, क्या आप अपने लॉस इतना सारा आप लॉस करवा के आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, और सीधा आपको जो है फिर उसके बाद भी निराशा ही मिलती है। मतलब प्रेम भी आप करें, निराश भी आप होएँ, एफ़र्ट्स भी आप लगाएँ, और उसके बाद परेशान भी आप हुए, समझाए भी आप, सफाई भी आप दें। क्या क्या ज़रूरत क्या है सफाई देने की सामने वाले को? कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आना होगा तो वह खुद आ जाएगा, नहीं आना होगा तो टाटा बाय बाय, राम राम जी। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है, अगर आपसे कोई गलती हुई है, जेन्युइनली कोई गलती हुई है, और आप चाहते हैं कि सामने वाले का जो प्यार था वह बिल्कुल 100% लॉयल था, ट्रस्टवर्दी था, और वह आपसे शादी करने के लिए भी तैयार था, तो एक मैं आपके साथ एक उपाय शेयर कर रही हूँ, आप करके देख सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती नहीं होगी और सामने वाला भी ट्रस्टवर्दी होगा, लॉयल भी होगा, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने होंगे, तो यह जो है चीज़ जो है काम कर जाएगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपको करना क्या है, एक यह मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। आपको क्या करना है, सुबह-सुबह आपको उठना है। आप सुबह-सुबह आपको उठकर सबसे पहले तो नहाना है आपको, जो आप काम करते हैं बिल्कुल सब चीज़ों के बाद फ्री हो जाने के बाद आप एकांत स्थान पर बैठ जाइए, जहाँ बिल्कुल कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, पेरेंट्स आपके डिस्टर्ब ना करे, और एक मेडिटेटिव स्टेट पर में बैठ जाइए, यानी शांत आपका मन हो, कामनेस हो आपके माइंड में, और कोई विचार ना हो। तो थोड़ी देर एक ऐसी स्थिति महसूस कीजिए जिसमें कोई थॉट ना हो, कोई विचार ना हो, थॉटलेस आप हो जाइए, और अपने आईब्रोज़ के बीच में, अपने माथे के बीच में आप ध्यान लगाइए और आँख बंद कर लीजिए, और उस पर्सन को आप महसूस कीजिए कि आपकी जो है वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, और बिल्कुल आप दोनों बहुत खुश हैं और आप दोनों अच्छे से बात करें। ऐसा आप विज़ुअलाइज़ कीजिए, और विज़ुअलाइज़ करने के साथ-साथ आप हाथ जोड़ लीजिए। सबसे पहले तो आप प्रेयर कीजिए कि मैं जिस काम के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ वह सही हो मेरे लिए, और अगर मेरा ट्रू लव है तो वह मिल जाए, और इसका आप दुष्परिणाम भी और गलत तरीके से आप इसका प्रयोग ना करें। अगर आपको लगता है वास्तव में कि कुछ प्रॉब्लम मेरी तरफ से भी हुई है, तभी आप इसका प्रयोग करें, तो यह उचित होगा। और आप अपने आईब्रोज़ के बीच में उस पर्सन को विजुअलाइज़ करें कि आपकी जो है बातचीत उससे अच्छे तरीके से हो रही है, और आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसमें खुशी का जो भाव है वह महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यह महसूस नहीं करेंगे कि आप खुश हैं, तो उसके नेगेटिव परिणाम भी हो सकते हैं। तो आप ये 2 चीज़ें विजुअलाइज़ करें, और इसके साथ-साथ आप हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि जिस काम के लिए मैं कर रहा हूँ वह मेरा पूरा हो, अगर ट्रू लव है तो। और उसके बाद आप ओम क्लीं नमः का आप जाप करें। कम से कम आपको ऐसा 5 मिनट्स करना है, और कम से कम आपको 2 हफ़्ते इस चीज़ को लगातार करना है। अगर आपका ट्रू लव होगा तो वो आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। 3 दिन में भी इसका असर आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप किसी के पीछे ना पड़िए, ऐसा ना हो कि आपकी वज़ह से किसी की लाइफ़ में बाउंड्रीज़ क्रिएट हो रही हैं। मतलब कहने का मतलब सिर्फ़ इतना सही है कि अगर किसी को आना होगा तो वो आएगा, किसी को आपके साथ जुड़ना होगा तो वो आपसे जुड़ेगा। अगर किसी को आपसे नहीं बात करनी, तो आप तमाम एफ़र्ट्स लगा लीजिए। दूसरे नंबर से कॉल कर लीजिए, दूसरे नंबर से मैसेज कर लीजिए, अपने दोस्त के नंबर से मैसेज कर लीजिए। नहीं होगा तो वह नहीं आएगा। और आप जितना किसी के पीछे जितना ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, यह एक नियम है, वो उतना ज़्यादा पीछे भागता है। आपने कभी-कभार एक यह नियम भी है, आप जिसके पीछे ज़्यादा भागेंगे वह उतना ज़्यादा आपसे दूर चला जाएगा। तो आप चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा समय दें, अपने आप को टाइम दें, सामने वाले को भी टाइम दें, और एकदम आप साइलेंस आप अपने जीवन में रख लीजिए। अगर सामने वाले को आपकी लाइफ़ में आना होगा तो वह ज़रूर आएगा, और अगर नहीं आना होगा तो आप यह सोच लीजिए कि वो आपके लायक ही नहीं था और आपको उससे बेहतर मिलेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह मेरी बात समझ में आई होगी, और अब मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताइए आपका भी इस बारे में क्या सोचना है। और एक बार फिर से सभी को जय माता दी दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद।